जाती है। बोलो आमीन। क्या चाहते हैं आज दीवारें गिरे? क्या चाहते हैं आप प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अपने बगल वाले को बोलो मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? सो अपने बगल वाले के चेहरे की तरफ देखें प्लीज। अगर वो थोड़ा सा निराशा में देखे और मुस्कुराता हुआ नहीं दिखे तो उसके लिए कहेंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। अगर प्रभु की हुजूरी में निराशा में है और प्रभु की उपस्थिति में वो शोकित है तो ये बड़ी शोकित बात है। आमीन। हालेलुया। हम उसकी उपस्थिति में। आमीन। कितने लोगों ने आराधना का मजा लिया? आमीन। तो कितने लोग अभी प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सो आइए हम खुदा के गुलाम में जाए, प्रभु के वचन को सुने और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। वो सामर्थी परमेश्वर है और वो राजाओं का राजा है। सो मेरे पास समय कम है और मुझे 9 बजे से पहले अपना माइक बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं आमीन थोड़े में से उसे ज्यादा समेटने की कोशिश करें। हालेलुया। सो मैं आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ देर हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। सो आइए हम खुदा का धन्यवाद करें और प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। मेरे साथ निकालिए सिंपल। आपने कई बार उस वचन को सुना होगा और कई बार उन वचनों को पढ़ा होगा। मेरे साथ उस आयत को निकाल करके प्रभु के नाम की महिमा करें। यूहन्ना के इंजील उसका 2 अध्याय उसकी 1, 2 और 3 आयत काना के विषय में है और काना में है। और मैं आज यहाँ पर किस तरीके से कि हमारा बैनर पीछे लगा हुआ है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रेयर मीटिंग, और मैं एक परिवर्तन के बारे में आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में? जो हमारा थीम है अगर हम उस पर बात करें तो वो बेहतर रहेगा। आमीन। सो वहां पर उत्पत्ति की यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत अगर किसी में को वो वचन मिल चुका है और अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं और आपको पवित्र आत्मा उभार रहा है कि आप इसे पढ़ें तो आप इसे कोई भी जरा ऊंची आवाज में उस बात गलील में काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। बोलो हमें हालेलुया। हालेलुया। काना में विवाह था और उस विवाह में यीशु की माता और यीशु जो थे इनवाइटेड थे, निमंत्रित थे। बोलो आमीन। हालेलुया। और निमंत्रण के साथ में ये कौन सी जगह थे? गलील के काना में। काना में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया और ये काना में पहला चमत्कार था। काना का मतलब सरकंडा होता है और काना नासरत से 16 किलोमीटर दूर है और यीशु मसीह और यीशु मसीह की मां 16 किलोमीटर चलकर अपने निमंत्रण के साथ उस विवाह में गए, उस शादी में गए और वहां पर उस काना नगर में उस शादी में सम्मिलित हुए। लिखा हुआ वहां पर एक घटना वहां पर घटी इस शादी में। यहां पर एक चीज घट गई और वो क्या था? दाखरस घट गया। और वहां पर लिखा हुआ है दाखरस घट गया, उनके पास दाखरस नहीं रहा। और अगली बात आज पढ़ेंगे आगे वहां पर उस पर लिखा हुआ है कि यीशु की मां आमीन मरियम यीशु के पास जाती है, उनके पास नहीं रहा। तो यीशु से कहता है हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। सो वहां पर एक यकीन मानेगा वहां पर कितने मटके थे? 6 मटके थे, जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। और यीशु ने, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा क्योंकि समय के मुताबिक आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। यीशु ने अपने सेवकों से कहा इनको लबालब भर दो, ओके, और इनको भरने के बाद अब इसे प्रधान भोजनालय वाले के पास लेकर जाओ। गुलाम है। हालेलुया। सो काना नगर का जो रहने वाला एक और व्यक्ति था वो नतनेल था। और वो आप सुनते आप जानते हैं कि नतनेल प्रभु में आया। सो काना नगर में 2 मेन बात हुई। एक तो यीशु मसीह का पहला चमत्कार जो दाखरस को, पानी को दाखरस बनाया। दूसरा राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया। ओके। और शायद इन दोनों घटनाओं के समय पर नतनेल शायद वहां रहा होगा। ये एक कारण हुआ होगा उसका प्रभु पर विश्वास करने के। आपकी जिंदगी में कोई भी एक घटना प्रभु के साथ आपको जोड़ सकती है। आमीन। हालेलुया। सो एक चीज खास बात है,
यहाँ पर यीशु मसीह को बुलाया गया, बकायदा इनवाइटेड किया गया। यीशु मसीह बिना बुलाया नहीं आता, बिना बुलाए एक ही आता। जानते हैं उसका नाम? बिना बुलाए एक ही आता है, उसका नाम क्या है? शैतान आता है। बिना बुलाए ये तो शैतान आता है, बिना बुलाए बीमारी आती है। कोई यहाँ पर कोई बोलते काफी दिन हो गए पैरासीटामोल की गोली नहीं खाई है ना, मूंग की खिचड़ी नहीं खाई है, काफी दिन से बीमार नहीं हुआ। सो एक चीज है, बीमारी बिना बुलाए आती है, शैतान बिना बुलाए आता है। यीशु भी आपकी जिंदगी में तब तक नहीं आता जब तक आपसे बुलाओगे। क्या आप चाहते हैं यीशु आपकी जिंदगी में आए? क्या आप चाहते हैं यीशु आपके साथ रहे? यहाँ से आप अकेले घर में जाओ, यीशु आपके साथ जाए? हमें यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाना। हमें आप जानते हैं, मैं आज सुबह ही फास्टिंग प्रेयर में प्रचार कर रहा था, एक वचन सुना रहा था बहनों को कि इससे पहले कि यीशु मरियम की कोख में आए, उससे पहले जिब्राइल स्वर्गदूत आए। क्या तू तैयार है यीशु तेरी कोख में आए? आमीन। अरे मरियम, तुझ पर प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू एक पुत्र जनेगी। आमीन। अब तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती को तो एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम क्या करना? यीशु रखना। जब तक मरियम ने ये नहीं कहा तेरे वचन के अनुसार हो, तब तक प्रभु ने काम नहीं किया। एक्सेप्ट। और आपको अपने प्रभु को अपने हृदय में, अपने जीवन में उसको निमंत्रण करना होगा। हमें कोई आज यहाँ पर कोई ऐसी भाई, कोई ऐसी बहन है जो आज पहली बार ऐसी मीटिंग में आई है? कोई भी हाथ, या कोई भी ऐसी बहन सो ताली बजाइए प्लीज इनके, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमें आज आप यीशु के साथ घर जाएंगे। हालेलुया। वो ना कि काना में आया, बल्कि काना में आने से पहले वो मरियम के कोख में आया। आमीन। हालेलुया। और मरियम के कोख में आने से पहले बकायदा उसकी रजामंदी ली गई कि क्या आप एग्री हैं मरियम कि परमेश्वर का पुत्र आपकी कोख में आए? आमीन। और ये उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। बोलो हालेलुया। कितने हाथ यहाँ पर खड़े होते हैं कि प्रभु आज तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ? हाथ उठाइए प्लीज। स्वर्ग आपके हाथ को देखेगा, पास्टर को मत दिखाइएगा, परमेश्वर को दिखाएगा, प्रभु को दिखाएगा, पवित्र आत्मा को दिखाएगा। आज तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में, मैं अकेला घर नहीं जाऊंगा। आमीन। मैं बदल वाले बोले मैं अकेला घर में जाऊंगा, मैं यीशु को साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। क्या आप अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं, अपने कंधे को थपथपा सकते हैं? मैं सौभाग्यशाली हूं बोलो, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूं। मेरा हृदय उसका मंदिर है, मेरे हृदय में चलता है। मैंने जब यीशु को कबूल किया, उसे अपना प्रभु माना, आमीन। जानते हो क्या बन गया? मैं बेटा बन गया। हालेलुया। अब क्या बन गए? कौन यहाँ पर परमेश्वर की संतान है? आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप संसार के नहीं, आप स्वर्ग के हो। हालेलुया। आप देखिए सोच कर बैठे हो कि मैं संसार का, तो हम संसार के, हम स्वर्ग के हैं। हमें एक दिन स्वर्ग जाना है। हमारा प्रभु हमारे जगह तैयार कर रहा है, हमारा पिता नजरें लगाकर बैठा हुआ, कब मेरा, हमारे, मेरी संतानें आमीन मेरे पास आएंगी। बोला आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, बीमारी बुलाई आती है, शैतान बुलावा आता है, लेकिन आपको यीशु को बुलाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ेगा, प्रभु के वचन को बुलाना पड़ेगा। समय जल्दी भाग रहा हूं। जब आप प्रभु को बुलाते हैं तब प्रभु आपके पास आता है, और जब प्रभु आपके पास आता है तब क्या होता है? जानते हो क्या होता है? तीन बातें होती है। कृपया अपना कंसंट्रेशन यहाँ रखिएगा, अपना ध्यान यहाँ रखिएगा, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिएगा। जिसका मोबाइल बजेगा मैं आज का गिफ्ट समझूंगा उसको। हमें बीच में से उठकर मोबाइल उठाकर भागना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप भागोगे, आपको जो प्रभु देना चाहता है वो रह जाएगा। मैं कुछ नहीं, कोई भी सबसे उत्तम, सबसे महान परमेश्वर जो यहाँ पर है, हमारा प्रभु यहाँ पर है। हालेलुया। जब प्रभु आता है तब क्या होता है? तीन चीजें होती है। नंबर एक, उद्धार आता है। आता ही नहीं आता, पर आप उस उद्धार में आ जाते हैं, जिसको इब्रानी भाषा में सोचो कहते हैं। क्या कहते हैं? सोचो। बचाना और छुटकारा देना, और आपको बहुत सारी तरीके उसमें जोड़े हुए। सोचो की डेफिनेशन बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन आपके जीवन में उद्धार आता है। कितने लोग चाहते हैं कि वो उद्धार आपके जीवन में रहे?
हमें जो आज पहली बार है, क्या वो इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि वो उद्धार आपके बीच में है? सो यीशु को निमंत्रण करना, जब यीशु आएगा पहला काम होगा वो उद्धार आएगा। दूसरा काम एक होगा चंगाई का। हमें उद्धारी अकेला नहीं आता बल्कि चंगाई है। हमें हालेलुया। 12 वर्ष की स्त्री ने बोला अगर मैं पन्नी छोड़ूंगी तो क्या हो जाऊंगी? कितने लोग यहाँ पर इस विश्वास से बैठे हैं? आज अगर मैं प्रभु को उसके आंचल को छू दूंगी तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं जाऊंगी। उद्धार आएगा, साथ में चंगाई आएगी। तीसरी जो चीज होगी जब यीशु आपके जीवन में पूरी तरह से आता है, आपकी परिस्थितियां बदल जाती, आपके हालात बदल जाते हैं, आप जो पहले होते वो नहीं होते। आमीन। सो यीशु को भुलाना ही नहीं है। यीशु आएगा तो ये 3 चीजें तो आपकी आएगी। यीशु को भुलाना ही नहीं है, यीशु को अधिकार मिलेगा। आमीन। कई लोग यीशु को बुलाते हैं लेकिन यीशु को अधिकार नहीं देते। आमीन। यीशु को क्या करना है? अधिकार देना। एक व्यक्ति ने अपना घर बनाया, वो पहले बहुत मुश्किलों में था, बहुत हालातों में था। उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वो प्रभु में आया। प्रभु में आने के बाद प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू मुझे आमीन आशीष दे। और मैं किस परिस्थितियों में, प्रभु ने उसे सड़क से उठाना शुरू किया, उसकी गरीबी से उठाना शुरू किया। उसने घर बनाया और घर बनाने के बाद ऊपर का एक कमरा बनाया और उस घर में 10 कमरे बनाए और ऊपर का एक कमरा बनाया। बोला प्रभु 9 कमरे मेरा, एक कमरा। कितने कमरे? 9 तेरे और एक। अब यीशु को कहाँ रखा हुआ? ऊपर कमरे। नीचे मेन डोर पर डेली शैतान आता है और उसके साथ धक्का मुक्की करता है। ये अंदर से ताकत लगाता है, बाहर से शैतान ताकत लगाता है, रोज इसकी कुश्ती लड़ती है। और एक बड़ा परेशान होता है। हाथ का शॉर्ट में बता रहा हूं हमें। ये एक दिन जब इस तरीके से करते 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 बहुत थक गया तो ऊपर गया, प्रभु आप मेरे पास से, मेरे कमरे में, मेरे घर में, फिर भी शैतान मेरे गेट पर रोज मुझे परेशान करता है, रोज मेरे साथ गुत्थम गुत्था करता है, रोज मेरा यही काम होता है। मैं अंदर से धक्का मारता हूँ, बाहर से धक्का मारता हूँ, मेरे अंदर घुसने के, मेरे कमरे में, घर में घुसने की कोशिश करता। मैं क्या करूँ? उसने बता सिंपल क्या बोला, तेरे कमरे कितने? मेरा कितना? एक। तो तेरा है तो तेरे पास ही आएगा। उसको समझ में आ गई बात, मुझे क्या करना है। उसी समय घुटनों पर आया, बोला नहीं प्रभु 9 नहीं, 1 नहीं, 10 के 10 कमरों पर मैं तेरा अधिकार देता हूँ। बोला हालेलुया। हम कई बार ये सोचते हैं कि एक पार्ट में कुछ हिस्सा मैं रख लेता हूँ, थोड़ा सा प्रभु को दे देता हूँ। ओके, देना है तो पूरा डेडिकेट करना है। अगर यीशु आपको जीवन में चाहिए तो पूरी तरह से चाहिए, हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए। उस दिन से वो अपने गेट खोलकर बैठा, दरवाजे खोलकर बैठा, शैतान वो 2 फुट क्या बोलते हैं 2 किलोमीटर दूर खड़ा देख रहा, अब नहीं आ सकता, क्योंकि सारे घर पर किसका अधिकार आ गया? बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को बोला सारा अधिकार दे दो यीशु को। कितना देना है? बोलो बोलो बोलो, सारा दे दो। बगल वाले को थपथपाकर बोला आधा नहीं दो, पूरा दे दो। कितना देना? पूरा। हम आधा देता है, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए संघर्ष करते हैं, इसमें परिस्थितियां नहीं बदलते, पूर्ण छुटकारा नहीं आता है, पूर्ण चंगाई नहीं आती, हम खिसकते रहते हैं। तुम पूरा दे दो तो क्या हो जाएगा? छुटकारा। बोलो हालेलुया। इस मीटिंग का नाम क्या है? लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन परिवर्तन। कब होगा? जब पूरा अधिकार यीशु को दिया जाएगा। कब होगा? पूरा किया जाएगा। बोलो हालेलुया। आप जानते हैं यीशु के अधिकार की बात अगर मैं करूं तो यीशु का अधिकार सारी सृष्टि पर है। कौन सी ऐसी चीजें जो उसके बिना है? कौन सी ऐसी चीजें जो यीशु के बिना है? हमें आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हमें और वचन ही देहधारी हुआ, 1:14 में लिखा हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते थे। हमें सब कुछ उसके द्वारा पैदा हुआ, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। अगर वही यीशु आपके जीवन में पूरा कंट्रोल ले लेगा फिर क्या होगा? कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आमीन। पानी पर किसका अधिकार है? फिर क्या हुआ? मामूली पानी दाखिल से हालेलुया कहना में है ना। पानी पर किसका अधिकार है? बादलों पर किसका है? पृथ्वी पर किसका है? समुद्र पर किसका है? सूरज, चांद, सितारे, हर एक पर किसका है? पूरा अधिकार देखो। वो होगा जो काना में उन मटकों के पानी के साथ, नॉर्मल पानी, सिंपल पानी दाखरस में तब्दील।
आगे बढ़ेंगे, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी तो पानी के जैसा है। हमें बाइबल में लिखा हुआ ना, परमेश्वर का वचन भी तो पानी के जैसा है जो गंदगी को साफ करता है, जो सारे कबाड़ को धोकर, कीचड़ को धोकर साफ करता है। हमें जो वचन हमारे कानों में आता है वो ऐसे ही नहीं जाता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, प्रभु का वचन पूरा हुए बिना नहीं जाएगा। हमें वचन आपके कानों से आपके हृदय में जाता है मेरे प्रियो, वैसे ही नहीं जाएगा। वो काम करेगा, आज नहीं करेगा तो 2 दिन बाद करेगा, 2 हफ्ते बाद करेगा, 2 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, 20 साल बाद करेगा, पर करेगा जरूर। हमको बड़ा तंबू से बाहर आकाश के तारों जितने तेरे बच्चे हैं, आसमान जितने तारे उतने तेरे बच्चे होंगे, उतनी तेरी संतान होंगे। 25 साल के वचन पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? कितने लोग ऐसा आते हैं कि मैंने कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिला। मेरे प्रिय, अगर आपने विश्वास किया आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रार्थना यीशु के नाम से की जाती है उनका उत्तर अवश्य। ओके, लेकिन आप मांग क्या रहे हैं? अगर मैं चाहूंगा कि खुशी है यहाँ पर, और वो कहे कि अंकल अपनी बाइक की चाबी दे दो, उसे आती नहीं, मैं दूंगा नहीं, लेकिन मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो कई बार रिक्वेस्ट करी, दे दो ना अंकल, दे दूंगा, देनी चाहिए। लेकिन जिस दिन कैपेबल हो जाएगी, जिस दिन इसको अच्छे से चलाने आ जाएगी, हम खुद बोलेंगे जाना बेटा ये देखकर बाइक को खत्म से क्या किया। आप समझ रहे, जिस चीज को आप मांग रहे हैं, आप सोचना आप उसके योग्य हैं। अगर आप योग्य हैं, आपको बिना मांगे आएगा, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी कैसे। ओके, हालेलुया। पानी गंदगी साफ करता है, पानी जीवन देता है, पानी प्यास बुझाता है, पानी ताकत देता है, पानी सींचता है और पेड़ों को फलवंत बनाता है। उसका वचन ऐसा आपको फलवंत करता है, वो आपको सींच कर हरा भरा तरोताजा करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। पत्थर के 6 मटके कितने थे? और प्रभु की आज्ञा थी उनको क्या करो? लबालब भरो। कितना बताओ? आप जानते हो चमत्कार क्या था वहां पर? चमत्कार क्या था? आपके जीवन में जो तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा, वो क्या होगा? इस पानी के बारे में मैं आपको बताऊं। 4 परिवर्तन। कितने परिवर्तन? कितना परिवर्तन? 4 परिवर्तन। बोलो आमीन, हालेलुया। नंबर 1 बात, जब प्रभु आएगा तो 3 बातें होंगी। कौन सी 3 बातें होंगी? क्या आपको याद है? आपने सुना? जब प्रभु आएगा आपके जीवन में 3 बातें होंगी। उद्धार आएगा, सच्चाई आएगी, प्रस्तुति बदलेगी। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब ये पानी मटकों में भरा गया, इसमें 4 काम हुए। कितने काम हुए? 4 परिवर्तन। जब प्रभु का वचन आपके जीवन में आएगा, वो भी बिना परिवर्तन किए रहेगा नहीं। हालेलुया। पहली बार इस पानी का रंग बदल गया। हालेलुया। किसी ने इस पर रंग घोल कर नहीं डाला। दाखरस कैसा रंग होता है? जब गिलासों में उड़ाया जाए तो दाखरस जैसा था, जबकि यीशु ने काली बोला इसके सादा पानी से सिंपल पानी भर दो। लेकिन पहला चमत्कार यह था, इस पानी में इसका रंग बदल गया। बोलो हालेलुया। पानी का रंग कैसा होता है? जिसमें मिला तो वैसा, उसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन इस पानी का रंग बदल गया। बोलो हालेलुया। आमीन। अपने बगल वाले से पूछो कि आपका रंग बदला या नहीं? पीछे थपथपाकर पूछो, प्लीज प्लीज बगल वाले को हिलाकर पूछो, आपका रंग बदला या नहीं बदला? मैं काना की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रभु के बच्चों से बात कर रहा हूँ। बगल वाले से थोड़ा हिलाकर पूछो ना, रंग बदला या नहीं बदला? पूछो ना, अभी भी पुराने रंग में या बदल गए हो? कई लोग आधे रंग में, आधे पुराने रंग में, आधे नए रंग में है, इसलिए उनकी परिस्थितियां नहीं बदलती है, चंगाई नहीं मिलती है, पूरा उद्धार नहीं आता। चाहिए, अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर पूरा बदले, तो आपको पूरे यीशु के रंग में रंगना होगा। हालेलुया। कितने हाथ उठने चाहते हैं कि मैं आज पूरा रंगना चाहता हूँ, पूरे यीशु के रंग में, पूरे स्वर्ग के रंग में। अगर मुझे दुनिया के रंग से कोई मतलब नहीं है। आमीन। अगर बगल जो रंग में रंग रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसमें प्रभु के रंग में रंगेंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पहला क्या हुआ? उसका रंग बदल गया। बोलो आमीन। आप जानते हो यशाया 1 अध्याय उसकी 18 आयत, अगर कई प्रभु के सेवक लोग, उनको अच्छी तरह से मालूम है उस आयत में क्या लिखा हुआ। आओ हम आपस में बात विवाद करें। यशाया 1:18 में लिखा हुआ, आओ हम आपस में बात विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के
तो वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और तुम्हारे चाहे वो अलगवानी रंग के हो तो वो ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? रंग बदला जी, यहाँ पर रंग बदल गया, अर्गवानी सफेद हो गया और लाल रंग भी सफेद हो गया। बोला हमें हालेलुया। आपके रंग जो होते हैं ना, यीशु में आकर सब धुलकर साफ हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उस अपने बेशकीमती बहुमूल्य लहू को बहा दिया। हालेलुया। सारे काले रंग को मिटाकर सब कुछ सफेद कर दिया। क्या जानते हैं, उसने आपको और मेरे लिए एक अद्भुत और बड़ा बलिदान किया। बोला हमें। पानी का पहला चमत्कार रंग बदल गया। बोला हमें। कितने लोग हाथ में बोलो मेरा रंग बदल गया? मेरा रंग बदल गया। हाँ, कितने मजेदार तरीके से बोला है। अब बोलो मेरा रंग बदल गया। अभी भी छत नहीं उड़ी है। बोलो जोर से बोलो। आप जानते हो जब आप बोलते हो तो दो लोग सुनते हैं, एक परमेश्वर सुनता है और एक और दूसरा सुनता है। मैं उसको बोलता गंदगी का मक्खी, है ना, वो भी सुनता है और वो आपकी बात उठाकर आप पर काम करता है। परमेश्वर आपके मन की बात को पहले से जानता, वो नहीं जानता। आमीन। आप डिक्लेयर करिए, घोषणा कीजिए। मैं कई बार अपने परिवार में, अपने कलीसिया में बोलता हूँ, जब आप शीशे में खड़े हो, आमीन, घोषणा कीजिए, मैं परमेश्वर की संतान, मैं उसके स्वरूप में रचा दिया। आमीन। वो उसने अपना श्वास मेरे नथनों में फूंका है। आमीन। मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, मैं परमेश्वर का संतान। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे पास दुनिया का रंग नहीं, मेरे पास प्रभु का रंग है। बोलो आमीन। जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा जो बदलाव हुआ है, अर्थात उस पानी में दूसरा क्या बदलाव हुआ? मटके के अंदर उसका स्वाद बदल गया। बोलो आमीन। दूसरा क्या बदला? पहला क्या बदला? दूसरा क्या बदला? चलो हिलाकर आपका स्वाद बदला है या नहीं बदला? बताओ ना। पानी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता, मीठा होता? बताओ ना। मीठा होता है, लेकिन आपको तृप्त करता है ना, आपको तृप्त करता है। तो बड़ी प्यास लगी होती, पानी पीते आपको तृप्त करता है। बोला आमीन। इस मटके का पानी, यीशु ने कोई रंग नहीं घोला इसमें, यीशु ने कुछ नहीं कहा, चेलों से कराया, जो भी करवाया सेवकों से करवाया, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आमीन। आज भी आपको बदलने के लिए डायरेक्ट यीशु नहीं आता, उसके सेवक लोग आते हैं। हालेलुया। पास्टर प्रदीप है, पास्टर राजेश चौहान है, यहाँ पर और भी परमेश्वर के दास लोग हैं। आमीन। प्रभु के दासों के लिए ताली बजाइए प्लीज। प्रभु इनका रंग नहीं बदलता, आप यहाँ नहीं बैठे होते। आमीन। प्रभु इनके जीवन का स्वाद नहीं बदलता, ये यहाँ नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होता। आमीन। कोई ना कोई तो परमेश्वर का दास हमारे जीवन में आया। आमीन। प्रभु के लिए सबसे पहली बात हमारा स्वाद बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या बदलना जरूरी है? स्वाद बदलना जरूरी है। समय नहीं है आयतों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लिख लीजिएगा इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में तुम स्वर्गीय वरदानों का और परमेश्वर के उत्तम वरदानों का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके। आमीन। हालेलुया। आमीन। तुम स्वर्गीय वरदान का और परमेश्वर के उत्तम वरदानों का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके। बोला आमीन। चखा? हाथ उठाइए ना, कितनों ने चखा? हालेलुया। आप जानते हो जब हम प्रभु में आते हैं उससे पहले हमारे स्वाद कुछ अलग होते हैं, है ना, कुछ अलग स्वाद होते हैं। जब आप प्रभु में आते हैं ये स्वाद बदल जाता है, आपके मुंह के स्वाद बदल जाते हैं, आपका टेस्ट बदल जाता है, आपकी चॉइस बदल जाती है, क्योंकि ये काम परमेश्वर करता है। बोला आमीन। हाथ में लोगों में बदल गया, मैं बदल गया, मेरा स्वाद बदल गया, मेरा रंग बदल गया। अपने बगल वाले के चेहरे की तरफ देखो, मुस्कुरा कर बोलो मेरा रंग बदल गया, बोलो मेरा स्वाद बदल गया। हालेलुया। कैसे जवाब वापस कर? आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2 अध्याय 3 में लिखा हुआ है प्रभु की कृपा का स्वाद चख चुके हैं। इब्रानियों 2 अध्याय 9 में लिखा हुआ है यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा, तब हमारे जीवन में ये स्वाद आया। हमें वहां पर लिखा हुआ यीशु अगर हमारे लिए उस मृत्यु का स्वाद नहीं चखता तो ये सामर्थ्य का स्वाद और ये कृपा का स्वाद आप कभी नहीं चख पाते। आपको ये स्वाद चखा, आपका ये स्वाद बदला, जो आमीन ये प्रभु ने किया। आमीन। ध्यान से सुनेगा। मत्ती 5:13 में क्या लिखा हुआ? तुम पृथ्वी के
अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किससे नमकीन किया जाए? किसी चीज से नहीं। किसी चीज से नहीं। लेकिन आप अगर मरकुस 9:50 में लिखा हुआ पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ अपने में नमक रखो। सिंपल एक आयत, क्या लिखा हुआ? अपने में नमक रखो। बोलो आमीन। अपने में नमक रखो। क्या रखो? नमक ऐसी चीज है जिसमें मिल जाए वो क्या हो जाता है? बोले बगल वाले को तुम पृथ्वी के नमक। अभी समय नहीं मेरे पास। देखो नमक ने बहुत सारा काम किया। जब प्रभु के लोग मिस्र से बाहर आ रहे थे, है ना, एलिशा ने नमक डाला और कड़वा पानी मीठा हो गया। क्या हो गया? है ना, कड़वा कहाँ है? तो किसको दिखा रहा है? तो पूरे संसार में सारा तरफ कड़वा है। नमक कौन है? हाथ उठाओ। नमक कौन है? यीशु नहीं है। यीशु ने कहा तुम नमक हो। बोले नमक तो मुझे मैं नमक हूँ। मैं अपने आप में नमक रखता हूँ। मैं कड़वे को मीठे में बदलने की ताकत रखता हूँ। गुलाम हालेलुया। मैं अपने आप में स्वाद रखता हूँ। मेरे चारों तरफ कड़वाहट है, लेकिन प्रभु ने कहा तू पृथ्वी का नमक है। आमीन। तू उसके स्वाद को बदल सकता है। कौन है? मैं देखा तो मैं हूँ। कौन है? मैं हूँ। अपने हाथ लगा, मैं सौभाग्यशाली, मैं संतान हूँ, मैं नमक हूँ। मेरा रंग बदल गया, मेरा स्वाद बदल गया। आगे चलेंगे। आमीन। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि मेरे कैसे घड़ी पे है, पौने 9 हो चुके हैं। आमीन। नंबर तीसरी बात, जो 3 चीजें हुई, एक चीज और हुई है, उस पानी की सुगंध बदली। आमीन। रंग बदला, स्वाद बदला, और तीसरी चीज क्या हुई? सुगंध बदल गई। बोलो आमीन। आप जानते हो पापी मनुष्य के अंदर पाप की बदबू है, और उस बदबू को आमीन हालेलुया किसने मिटाया? यीशु ने। तो पापी जब मन फिराता है और यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता करके स्वीकार करता है, आमीन, वो प्रभु को जब उद्धार करता ग्रहण करता है, यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान से उस पाप की बदबू को धो दिया, उस सड़ाहट को मिटा दिया। उसने हमें उस सड़ाहट से निकाल कर हमें ऊंचे पर रखा है। उसने हमें घूरे पर से उठाकर उसने चट्टान पर रखा है। आमीन हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बोलो आमीन। बोलो बगल वाले को तुम मसीह की सुगंध। बोलो ना, तुम परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध हो। हाँ, जितने जोर से, जितने जोशीले तरीके से बोल रहे हैं आप, मैं सच में कह रहा हूँ, आपने गणेश बोलता मैं फिर पानी लाऊंगा और आप लोगों को पिलाऊंगा। वही चीज बोला। आमीन। बोलो मैं मसीह की सुगंध, मैं परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध। एक बात तो सुनो, बदबू कहाँ है? कहाँ ना आपको चारों तरफ सुगंध कहाँ है? जिनके पास बदबू थी ना, वो यीशु को बोलते थे इसमें दुष्ट आत्मा है। वो यीशु को अपने घर से निकाल देते थे। वो पहाड़ पर से धक्का मार कर उसे गिराना चाहते थे। उस पर उसके पास स्वर्ग की सुगंध थी। जिन्होंने सुगंध को कबूल किया वो सीधा स्वर्ग के अधिकारी हो गए। आमीन। जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया वो नरक के रास्ते पर है। आमीन हालेलुया। आप जानते हो कितने लोग आपके चारों तरफ नरक जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? बहुत सारे जा रहे हैं। सुगंध किसके पास है? हमारे पास। बोलो ना अपने बगल वाले को, बोलो मेरे पास है सुगंध, मैंने अपने पास नहीं रखनी। कहाँ करनी है? क्या करनी है? बोलो अपने पास ही रखनी है। क्या करना? अब देखो ना, एक स्त्री को यीशु मिल गया, उसका नाम पापी स्त्री है, मरियम, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। यीशु मिल गया पर उसने देखा यीशु समौन कोढ़ी के घर में खाना खा रहा है, और वो अपने जटाम मासी का इत्र लेकर, पात्र लेकर वहां पहुंचा। क्या क्या उसने? उड़ेरा नहीं लिखा, वो पात्री तोड़ दी। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आमीन। ये कृत्रिम सुगंध की मुझे जरूरत नहीं, मुझे असली सुगंध यीशु मिल गया, इसलिए वो पात्र तोड़कर उसने यीशु के ऊपर ले दिया। अच्छी बात नहीं, जब वो पात्र टूटा होगा और जब वो इत्र की बोतल टूटी, उस कमरे का क्या हाल हुआ? हाँ, तेरे 2 स्प्रे मार के देखो ना इस में, बताओ ना, 2 स्प्रे मार के देखो तो फिर सबको किसी ने फेंका है ना, फिर बोतल ही टूट जाए तो क्या होगा?
बोलो फूल से बन जाएगा। आमीन। आमीन। ओके, बोल दो बगल वाले को, अपने इत्र की बोतल दो। अपने दिल की बोतल दो। हमारे पास असली सुगंध यीशु है। आमीन। हालेलुया। लेकिन सुगंध की जरूरत नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग से उतरा वो मसीह, वो सुगंध है। आमीन, हालेलुया। ज्ञान की सुगंध है, किसके पास है? मेरे पास। किसके पास है? कितने लोग हाथ उठाकर बोलेंगे सुगंध मेरे पास है? आप सुगंध को रोक सकते हो? नहीं। बांध सकते हो? नहीं। छुपा सकते हो? नहीं। क्या करना? पिलाना है। चंडीगढ़ के शहर में मेरे प्रियो कितने लोग हैं बदबू से गुजर रहे हैं, क्या करेंगे? सुगंध किसके पास है? मेरे पास। आज शाम को इस हॉल से जाने के बाद आपने इस सुगंध को लेकर जाना है, लोगों को गवाही देना है। वो मसीह के ज्ञान की सुगंध मेरे पास है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। आमीन। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। यीशु ने कहा है, तूने जब तक मैं नहीं आ जाता, तूने मेरे मृत्यु का, मेरे जी उठने की गवाही देनी है। आमीन। हालेलुया। सुगंध है मेरे प्रिय, बोलो आमीन, हालेलुया। सो दूसरा कुरिन्थियों 2:15 पढ़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए हम मसीह की सुगंध, बोलो आमीन, आमीन। थोड़ा ठंडा, आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं? हम किसकी सुगंध है? मसीह की सुगंध। आप आमीन कैसे बोल रहे हैं? आमीन। आप कौन हो? जो सुगंध आप कौन हो? मसीह की सुगंध हो। आप बोलो आप कौन हो? मैं बोल रहा हूँ आप मसीह की सुगंध हो। बोलो आमीन। यस, वेरी गुड। आमीन का मतलब होता है यस, ऐसा ही है, जो मैंने मांगा वो ऐसा ही है। हाँ, मैं मसीह की सुगंध हूँ। हाँ, मैं मसीह के ज्ञान की सुगंध हूँ। बोलो हालेलुया। उस पानी का रंग बदला, बल्कि उसका स्वाद बदला, बल्कि उसकी सुगंध बदली। जब यीशु आपकी जिंदगी में आया, उसने आपका रंग बदल दिया। आमीन। तो रंग को आप चार ढंग से लगा सकते हैं। लोगों के पहले चार ढंग को छोड़ते हैं, बोलते हैं इसके रंग ठीक नहीं लग रहे हमें, इसकी चाल ढाल ठीक। जब प्रभु अच्छों का रंग ढंग बदल जाता है, अच्छे उनका स्वाद बदल जाता है, आमीन, उसकी सुगंध बदल जाती है, उनके जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। और नंबर चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी, आमीन, घड़ी भाग रही है। आमीन। नंबर चौथी बात, पानी का स्वभाव बदल गया। जोर से बोलो, पानी का स्वभाव बदल गया। क्या बदल गया? कितने लोग हैं जिनका अभी तक स्वभाव नहीं बदला? आज भी उसकी मम्मी चिढ़ाती है, आज भी पास्टर बोलता है 10 साल पहले भी चर्च में ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही, आज भी ये मेरे लिए सही है। कितने लोग बोलते हैं मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरा बेटा नहीं बदल रहा है, हमें मेरा परिवार की परिस्थिति नहीं बदल रही है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ यीशु ने सेवक के द्वारा ही पानी डलवाया और उसका तो स्वभाव ही बदल गया। न कि रंग बदला, न कि सुगंध बदली, न कि स्वाद बदला, उसके स्वभाव भी बदल गया। बोला में पूछो ना बगल वाले को, आपका स्वभाव बदला ही नहीं? इस तरीके से मरी आवाज मत पूछना, अधिकार से पूछो कि आपका स्वभाव बदला या नहीं बदला। पूछो आपका स्वभाव बदला या नहीं बदला? अगर नहीं बदला तो आज बदलना। हालेलुया। नहीं बदला है तो आज। कितने लोग चाहते हैं आज मैं पूरी तरह से अपने स्वभाव बदल कर जाऊं? कौन बदलेगा? यीशु बदलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर है, वो आपके साथ है। बोलो हालेलुया। जानते हो मैं आयत दे रहा हूं, लिख लेना, घर में जाकर पढ़ लेना। इफिसियों 4:23 में लिखा हुआ है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें हालेलुया। और फिलिपियों 2:5 में लिखा हुआ है, जैसे आमीन मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। कैसा बना? जैसे यीशु का स्वभाव है वैसा ही किसका स्वभाव होना? मेरा भी स्वभाव होना। बोलो आमीन, हालेलुया। दो बातें आप पढ़ोगे तो आप गिनती की किताब में 12:3 में लिखा हुआ है, मूसा सब मनुष्यों से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। पढ़ा आपने? लेकिन उससे भी ज्यादा नम्र स्वभाव का व्यक्ति यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। उसने अपने आप में जीरो कर लिया। क्या कर लिया? फिलिपियों की
पृथ्वी में 2 अध्याय की 5 अध्याय अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। हालेलुया। वो दास के स्वरूप जैसा हो गया। जब आपका स्वभाव बदलेगा आप भी जीरो हो जाएंगे। हमें प्रभु दिखेगा। हालेलुया। तो मेरा रुमाल आज छूट गया, लेकिन आप बहनें जो है चुन्नी ले लीजिए और भाई लोग जो है अपना ये हाथ उठाइए जरा, ऐसा करके अपना हाथ उठाइए और दूसरे अपने चुन्नी ले लीजिए। भाई लोग रुमाल है तो रुमाल ले लीजिए। हमें और ये बोलिए ये मैं हूं। हमें और वो रुमाल अपने हाथ में डालिए, वो चुन्नी अपने हाथ में डालिए अपने ऊपर हाथ में डालिए, वो चुन्नी उस हाथ में डालिए उसमें। हाँ, अब बोला ये यीशु है। कौन दिखाई दे रहा है? कौन दिखाई दे रहा है? मैं कहाँ हूं? अंदर। किसको दिखना चाहिए? हम किसको दिखाते हैं? आमीन। हालेलुया। बोलिए बगल वाले को अपने आप को यीशु में छुपा लो, अपने रंग को यीशु के रंग में उठा लो, अपने स्वाद को यीशु के स्वाद में बदल डालो, अपनी सुगंध को मसीह की ज्ञान की सुगंध में बदल डालो। आमीन। आमीन। हालेलुया। ओ हालेलुया। क्या आप जानते हैं इस बात को कि प्रभु आपसे प्यार करता है? आमीन। भजन संहिता में लिखा परमेश्वर को टेढ़ा स्वभाव पसंद नहीं है। अगर आपको यकीन है तो भजन संहिता 1 उसके 4 में लिखा हुआ दाऊद कहता है प्रभु टेढ़ा स्वभाव से दूर रहे। ओके, परमेश्वर को भी नहीं पसंद है टेढ़ा स्वभाव। सो इस पानी का रंग बदला, इस पानी का स्वाद बदला, इस पानी की सुगंध बदली, इस पानी का स्वभाव। बोलो आमीन। वो पानी कौन है? यीशु। वो पानी कौन है? वचन। आमीन। और वो वचन कहाँ आया? वो यीशु कहाँ आया? जोर से बोल दो। अब मैं क्या हो गया? मेरा रंग क्या हो गया? बदल गया। मेरा स्वाद क्या हो गया? मेरी सुगंध क्या हो गई? मेरा स्वभाव क्या हो गया? अब मत बोलना। आमीन। आप अभी से आपने घोषणा की है मैं बदल गया।